आयुष का वो पुराना फार्म हाउस हर साल की तरह इस बार भी अपने पुराने दोस्तों की यादों में डूबा हुआ था। ये वही जगह थी जहां हर साल वो सब मिला करते थे। हंसी, बातें और कुछ न भूलने वाली रातें। आयुष फार्म हाउस में पहुंचकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। कुछ ही देर में नीरज अंदर घुसा। बॉस, लगता है तूने तो बूढ़ा ही कर दिया खुद को। ये क्या बालों में सफेदी? और तू वही है जो हर जगह कैमरा पहले निकालता है, दिमाग बाद में। फिर एक एक कर सब आ गए। राजीव अब भी वहीं था, चुपचाप, शांत। रिद्धिमा वहीं तेज चाल और ऊंची आवाज में, चलो सब इकट्ठा हो ही गए, अब बताओ क्या प्लान है? श्रेया थोड़ी संकोच में थी। जब सब अपनी हंसी मजाक में मस्त थे, वो बस एक बात पर अटक गई। क्या हम कहीं समंदर नहीं जा सकते? उसकी आवाज में एक छिपा डर था। बचपन से पानी से डर लगता था उसे। वैसे पता है 2 हफ्ते बाद किसका बर्थडे है? किसका? हमारा आयुष महाराज। इस बार कुछ ठांसू होना चाहिए। डिनर विनर नहीं, आउटिंग। चलो कहीं ट्रिप पे चलते हैं, लेकिन कोई शांत जगह। गोवा। समंदर? नहीं यार, समंदर नहीं। लेकिन बहुमत जीत गया। मुझे एक यार्ड वाला जानता है गोवा में। यार्ड पर पार्टी करेंगे, कुछ दिन समंदर में, सूरज, म्यूजिक और हम 5। गोवा का बोट अड्डा, गर्मी से भरी हवा और सामने कैप्टन शाह खड़ा था, एक सफेद रंग की कैप और सफेद दाढ़ी वाला। यार्ड तैयार है, लेकिन मौसम बदल सकता है। समंदर का मिजाज जल्दी बदलता है। आपका मतलब? मेरा मतलब ये कि समंदर दोस्त भी है और दुश्मन भी। शाम ढल चुकी थी। शब्बी आज का मजा ले रहे थे। नीरज कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। श्रेया छत की रेलिंग पर खड़ी होकर समंदर को देख रही थी, कुछ कहना चाह रही थी पर चुप रही। हे बर्थडे बॉय, क्या ख्याल है इस ट्रिप का? शुरुआत तो मजेदार है और एंडिंग और भी धमाकेदार होगी, कसम कैमरे की। अचानक लाइट 1 सेकंड को झपक गई। फिर इंजन की आवाज धीमी हुई और बंद। ये क्या हुआ? इंजन बंद हो गया है और शायद नेटवर्क भी गया। क्यों बंद हो गया? कभी कभी समंदर कुछ दिखाना चाहता है और तब वो बाकी सब छीन लेता है। आधी रात, चारों तरफ कोहरा छाने लगा। शायद मौसम का असर है। वो सामने क्या है? सभी देखकर स्तब्ध हो गए। एक विशालकाय काले रंग का जहाज दूर कोहरे में खड़ा था, जैसे किसी पुराने जमाने से समंदर के बीच ठहरा हुआ हो। हम यहीं रुक नहीं सकते, ना नेटवर्क है ना खाना। उस जहाज की तरफ चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। नहीं, उस जहाज से दूर रहो। आपने कुछ देखा है? वो जहाज बहुत साल पहले डूब चुका था, अब वो सिर्फ याद है। समंदर की गहराई में सब शांत था, बस लहरों की धीमी थपकी। बोट अब बिना इंजन के तैर रहा था। एक छोटी लाइफ बोट को रस्सियों से अलग किया गया। रिद्धिमा और नीरज ने पैडल संभाला। हम सब चल रहे हैं। शायद वही एक रास्ता है। कुछ गलत है उस जहाज में, मुझे महसूस हो रहा है। तू हमेशा डर में क्यों रहती है? शायद वहां से हेल्प मिले, शायद रेडियो या कुछ सिग्नलिंग डिवाइस। कैप्टन शाह आखिरी बार उन्हें देखता है। अगर कुछ भी अजीब लगे, वापस मत आना। पुराना, टूटा हुआ, काले रंग का भारी जहाज, जैसे सैकड़ों सालों से वहीं अटका हो। चारों ओर सन्नाटा था।
कितना पुराना लग रहा है, नाम तक मिटा हुआ है। इधर कोई नहीं है, लाइट्स भी नहीं, सब सुना। हम अंदर जाएं? श्रेया की सांसें तेज हो रही थीं। प्लीज, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ। बस अंदर जाकर देखते हैं, कोई हो तो मदद लेंगे। लकड़ी की जमीन पर कदम रखते ही एक खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे किसी ने दूर दरवाजा खोला हो। यहाँ कितना सन्नाटा है, मुझे अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, रेडियो या टेलीफोन। ये कितना अजीब है ना? क्या यहाँ सच में कोई नहीं है? तुमने वो आवाज सुनी? वो क्या था? ये कौन गया यहाँ से? यहाँ कोई तो जरूर है। मैं कह रही हूँ, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें उसी याट में लौट जाना चाहिए। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। हाँ, तुम तीनों नीचे बेसमेंट में ढूंढो और हम दोनों ऊपर। इतना बड़ा जहाज है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कितना सुंदर नजारा है। मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थकान सा लग रहा है। मैं तो फोटो और यादों को कैद करूंगा। ये क्या था? यह अजीब सी चीख। कुछ तो हो गया है बच्चे के साथ। मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? कितना सुनसान और अजीब है ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब देखो कहाँ फंस गए हम। ज्यादा मत सोचो, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। ये क्या था? हमारे अलावा भी कोई और है यहाँ। अब ये सब सोचने का समय नहीं है, भागो यहाँ से। आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बेटी, मुझे माफ करना। हम मिले भी तो इस हाल में। मैं कुछ समझ ही नहीं। मैंने तुम्हारा पर्स देखा था जो तुम यॉट में भूल आई थी। उसमें एक तस्वीर थी, एक परिवार था, तुम, मैं और तुम्हारी माँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ। देखो, मैं इस जहाज का बजट बढ़ाने वाला नहीं हूं, वक्त भी नहीं है हमारे पास। ये टाइटैनिक जल्द से जल्द बनकर तैयार होनी चाहिए, समझे? सर, सुरक्षा और क्वालिटी के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है कि हम यात्रियों को सुरक्षित रखें। फर्ज तो काम पूरा करने का होता है। और याद रखो, जहाज को जोड़े बिना कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। आप इंजीनियरों और मजदूरों को समझाओ कि सस्ते माल से काम चलाएं। लकड़ी, लोहे की क्वालिटी पर समझौता करो। समय से पहले डिलीवरी जरूरी है। सर, ये तो जान जोखिम में डालने जैसा है। अगर कोई खराबी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? जो जिम्मेदार होगा मैं उसे देख लूंगा। पर इस जहाज को जल्दी तैयार करो। और हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। रिपोर्टें वैसी बनाओ जैसी मैं चाहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
सर, लकड़ी और लोहे के मटेरियल कमजोर है, पर मालिक ने दबाव डाला है कि बजट न बढ़े। हमें फर्जी क्वालिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, वरना नौकरी जाएगी। चलो जल्दी करो, वक्त कम है। अगले हफ्ते जहाज की पहली यात्रा है। मालिक किस तरह लालच और दबाव में जहाज को जल्दबाजी में कमजोर बनवाने को मजबूर कर रहा है, और कप्तान वीरेंद्र भी मजबूरी में उसकी बात मान रहा है। ये एक ठंडी सुबह थी जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार खड़ा था। बंदरगाह पर भीड़ उमड़ी हुई थी। कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था, तो कोई सपनों से भरी आंखों के साथ जहाज में चढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, उम्मीद की, रोमांच की और एक नए सफर की। हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में जोश। आखिरकार यह था टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज। और आज से इसकी पहली यात्रा शुरू होने जा रही थी। रात का अंधेरा और समंदर की उफनती लहरें जहाज की धातु चरमराने लगी थी, मानो वो खुद भी आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। सावधान, लहरें और तेज हो रही हैं। सब लोग पकड़ लो, जहाज हिलने वाला है। हे भगवान, ये तूफान कैसा है? लहरें चारों तरफ से आ रही हैं। हम बचेंगे ना कप्तान? बोलिए, हम बचेंगे ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये तूफान बहुत डरावना है। नीचे से पानी अंदर आ रहा है, हम डूब रहे हैं। पानी जहाज को निगलने लगा। हर चीख, हर पुकार लहरों में दबने लगी। और फिर समंदर ने सबको अपने भीतर समा लिया। ना जहाज बचा, ना कोई इंसान, बस एक खामोश कहानी गहराई में दफन हो गई। उस हादसे में तो मैं बच गया, लेकिन उसके बाद मेरा करियर और नाम तबाह हो गया। मजबूरन मुझे अपना नाम बदलना पड़ा और जिंदगी अकेले जीनी पड़ी। मैं चाहकर भी तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, ताकि पुलिस तुम्हें मेरी वजह से परेशान न करे। सारे मुजरिम तो पकड़े गए, लेकिन सबने मान लिया कि मैं मर चुका हूं। लेकिन अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं पापा? अब मुझे जाना होगा, क्योंकि इस जहाज के डूबने का जिम्मेदार मैं भी हूं। और जब तक ये जहाज अपनी आखिरी सांस लेकर गहराई में नहीं समा जाता, तब तक यह ऐसा ही रहेगा और सबकी जान लेता रहेगा। पापा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। कभी कभी कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। वे सस्ती चीजों और लागत बचाने के चक्कर में इंसानियत को भूल जाते हैं। इस भूतिया जहाज की तरह, जब पैसे की कीमत इंसानी जिंदगी से ऊपर हो जाती है, तो सिर्फ नुकसान होता है और कई मासूमों की जान चली जाती है। याद रखो, इंसानी जीवन की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। कभी भी लालच या लापरवाही इंसानी जान से भारी न पड़ने दें। सच की राह अपनाओ, जिम्मेदारी निभाओ और हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनो, ताकि भविष्य में कोई और इसी तरह की त्रासदी न देखे।